नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे। मिश्रण की क्लास चली हुई है। मिश्रण का चैप्टर लगभग मिश्रण के जो सारे कॉन्सेप्ट थे वे समाप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं और अपनी आगे की क्लास देखते हैं और मिश्रण को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज मिश्रण में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोगों से मैंने पहले ही करा दिए थे और पहले ही कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए हैं। आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक दो क्लास मिश्रण की ओर होगी या ऐसा करूंगा कि प्रति सप्ताह का चैप्टर पूरा कराया है और मिश्रण का भी अब पूरा हो चुका होगा। ठीक है, तो दोनों चैप्टर के मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा जिससे कि आप लोगों के दोनों चैप्टर कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। चलो देखते हैं भाई, अब मिश्रण का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। एक गिलास का औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक गिलास का औसत वजन 15 किलोग्राम तथा दूसरी गिलास का औसत वजन 30 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। तो बताना है कि पहली और दूसरी क्लास में छात्राओं की संख्या क्या है, छात्राओं का अनुपात क्या है। चलो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये पहली क्लास होगी, ये दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है, दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है। और यहाँ पे क्या रखते हैं, दोनों को मिलाकर जो औसत वजन होता है, मिश्रण होता है, बीच की वैल्यू वो यहाँ पे रखी जाती है। तो दोनों को मिलाकर जो औसत वजन है वो 25 किलोग्राम है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, कॉन्सेप्ट हमारा कि बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देंगे और बड़ी वैल्यू क्या है 30 में से 25 घटा दे तो कितना बच गया भाई, 5 हो गया। ठीक है, और 25 में से 15 गया तो कितना बच गया भाई, 10 हो गया। ठीक है, यदि ये कैंसिल आउट होता है तो इसे जरूर काटेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1:2। ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले ही सिखाया था, पहली क्लास में ये बात बता दी थी कि ये अनुपात उसी का आता है जो क्वेश्चन वाला पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने पूछा कि पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो पहली क्लास में जो छात्र है वो 1 है और दूसरी क्लास में जो छात्र है वो 2 है। तो भाई अनुपात क्या होगा, 1:2। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई, लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत वजन, लड़कियों का मतलब कि गर्ल्स, ठीक है, औसत वजन कितने हैं, 15 किलोग्राम। और लड़कों का बॉयज औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम। अब सबको मिलाकर औसत वजन, मतलब इन दोनों को, लड़कियों और लड़कों को आपस में मिलाकर इनका औसत वजन कितना है, इनका औसत वजन है 25 किलोग्राम। कितना है, 25। ठीक है, चलो इसे सोल्व करते हैं हम। बड़े में से छोटी संख्या घटानी है। 30 में से 25 गया, 5 बच गया भाई। ठीक है, और 25 में से 15 गया, 10 बच गया। तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1:2। ठीक है, अब क्या कहा उसने, देखेंगे। उसने कहा कि यदि लड़कों की संख्या 12 है, लड़कों की संख्या उसने दे रखी है 12 है, तो लड़कों की लाइन ये तो है हमारी। हमारे अनुसार लड़कियों की संख्या कितनी है, 1 है और लड़कों की संख्या 2 है हमारे अकॉर्डिंग में। ठीक है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या कितनी है, 12 है। लड़कों की संख्या कितनी, 12 है। हमारे अनुसार 2 है, क्वेश्चन के अनुसार 2 है। तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो 2 का 12 बनाना है तो कितना गुना है, 6 गुना है भाई। कितना गुना, 6 गुना। तो लड़कियों की संख्या पूछते हैं। अब लड़कियों की संख्या हमारे अनुसार 1 है, उसका 6 गुना करेंगे तो 1 की 6 में गुना कितना आ जाएगा, 6। तो ये आ गया भाई हमारा उत्तर। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा था, आंसर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। जिस मतलब यदि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में, तो वीडियो 1 से लेकर लास्ट तक सारी वीडियो देखना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से सिखाए हैं और प्रत्येक कॉन्सेप्ट के ऊपर कम से कम 3-4 क्वेश्चन कराए हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों से कराए हैं। आज की जो ये क्लास है, एक प्रकार की एक प्रैक्टिस क्लास है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने देखना है। लड़कियों में लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:2, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज। ठीक, यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़के व लड़कियों का मिलाकर औसत वजन, ठीक है,
देखो लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम, लड़कियों को औसत वजन नहीं दिया है, लड़कियों को औसत वजन पूछता है क्वेश्चन वाला, ठीक है। और दोनों को मिलाकर का मतलब कि मिश्रण, ठीक है, दोनों को मिलाकर का औसत वजन 25 किलोग्राम है, दोनों को मिलाकर औसत वजन यहां पर लगते हैं, ठीक है। हमें बताना है कि लड़कियों का औसत वजन कितना है, तो ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कल ही की क्लास में मैंने आप लोगों से इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कराया था, ठीक है। यदि कल वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो कल वाली क्लास सबसे पहले देखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो देखते हैं, ठीक है। यहां ध्यान देंगे भाई, वही हमारा कॉन्सेप्ट है कि बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है। तो देखते हैं भाई, ये यहां पर 30 जो है वो 25 से बड़ी है, ठीक है। 30 में से 25 गया कितना, 5 आ गया भाई, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे भाई, यहां ध्यान देंगे, देखो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है। देखो ये जो वैल्यू होती है बीच की वैल्यू होती है एक से बड़ी और एक से छोटी, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये 30 से तो क्या है, छोटी है, 30 से तो क्या है, छोटी है। पर आप एक बात बताओ, इससे तो क्या होगी, ये बड़ी होगी। यहां भाई मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है, या यहां पे जो वैल्यू है इससे बड़ी है, पर यहां पे जो वैल्यू होगी वो इससे छोटी होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो बात कंफर्म होगी कि यहां पे जो आंसर आएगा वो 25 से छोटा आएगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि यहां पे जो आंसर आएगा वो 25 से छोटा आएगा, ठीक है। तभी तो ये बीच की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यदि आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और 4 ऑप्शन में कोई भी यदि आप लोगों ने देखा कि चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन 25 से छोटा है, तो क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं करना, बिल्कुल क्लिक करके आना, ठीक है। चलो यहां ध्यान देंगे भाई, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, हमारे अनुसार जो लड़कियां हैं वे तो 5 है, ठीक है। कितनी है लड़कियां, 5 है। अब लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात उसने दे रखा है कि लड़कियों का 1 और 2, ये दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन के अनुसार तो ये अनुपात दिया है, उनकी संख्या का अनुपात है, और हमारे अकॉर्डिंग हमारे अनुसार लड़कियां 5 है और लड़के अभी हमें पता नहीं है। तो चलो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे, हमने यदि ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाओगी, नहीं मिलेगी भाई। तो चलो देखेंगे भाई, अब यहां देखेंगे, हमारे अनुसार तो 5 और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 1 है, ठीक है। तो हमें ऊपर वाली वैल्यू पर पहुंचना है, तो 1 को कितना गुना करूं कि 5 गुना हो जाए, खत्म, 5 गुना भाई, ठीक है। अब 5 से गुना यहां पर कर दो, 5 से गुना यहां करो भाई, तो 5 से गुना करके ये ऊपर वाली वैल्यू हम रख रहे हैं, तो 5 गुनी कितना आ गया, 10 आ गया, 5 गुनी कितना आ गया, 10। भाई बात समझ आई आप लोगों के, नहीं आई, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि यहां पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो 25 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। और यहां पे 10 कब बचेगा, तो क्या करना, घटा दो, 25 में से 10 गया, कितना बच गया, 15, कितना बच गया, 15। अब देखो 25 में से 15 गया, 10 आ गया, क्या आंसर भाई, ठीक है। तो वो पूछ रहा था कि लड़कियों का औसत वजन कितना है, लड़कियों का औसत वजन कितना है, 15 है। कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों से इस प्रकार का एक क्वेश्चन कराया था, देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, उत्तर हमारा आ गया 15। बस याद रखनी है कि ये जो वैल्यू होती है बीच की होती है, एक वैल्यू इससे बड़ी होती है, एक वैल्यू इससे छोटी होती है। हमने देखा कि ये इससे बड़ी वैल्यू यहां पे है, तो इसका मतलब कि यहां पे इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो देखो 15 25 से छोटा है या नहीं है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है और 20 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन बताना है, मतलब कि मिश्रण का मान हमें बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के भी कई तरीके हैं भाई, यहां देखते हैं भाई। सबसे पहले तो ठीक है, इसने कहा 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन कितना, 30 किलोग्राम है, कितने छात्रों का, 40 छात्रों का, ठीक। चलो भाई फिर क्या कहा, 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, कितने छात्रों का, 20 छात्रों का, ठीक है। अब उसने कहा कि दोनों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करना है। तो भाई एक बात तो यहां ध्यान देंगे, इसका मतलब दोनों को मिलाने वाली बात तो यहां रखी जाती है, इसका मतलब ये x की वैल्यू हमारे से पूछते हैं। मैंने कल वाली क्लास में इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोगों से समझाया था भाई। तो देखते हैं भाई, इसका मान हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि ये एक से बड़ी वैल्यू होती है, एक से छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 30 बड़ा है, इसका मतलब भाई ये क्या है, 30 से तो छोटी है, तो यहां पर रख देंगे 30 माइनस x, ठीक है। और यहां पे क्या रख देंगे, 15 से बड़ा है, यहां पर रखेंगे x माइनस 15,
बस खत्म हो गया क्वेश्चन भाई हमारे अनुसार। भाई यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा एक बार, ठीक है। हमारे अनुसार तो ठीक है, ये छात्र जिनका औसत वजन 30 है तो छात्र कितने x माइनस 15, और जिनका औसत वजन 15 है वे कितने छात्र है, वे है 30 माइनस x। पर क्वेश्चन के अनुसार ये 40 है, ये 20 है, तो एक दूसरे के इक्वल रख देंगे भाई, थोड़ा सा काट देंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, थोड़ा छोटा बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा करना क्या है, मैंने कल आप लोगों से सिखाया था भाई बहुत बढ़िया तरीके से कि इसकी वैल्यू यह है और इसकी वैल्यू यह है। तो सोल्व करेंगे, x माइनस 15 बटा 30 माइनस, रेशो बना लेंगे भाई, x माइनस 15 का मान 2 है भाई, और इसका मान कितना है 1, ठीक है। सोल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तिरछी गुणा होगी, तो यहाँ पे तो x माइनस 15 जो का तो यहाँ पर 30 दूनी 60 और माइनस का 2x आ गया, ठीक है। तो 2x और 1x यहाँ पे 3x आ गया, और बराबर कितना 75 आ गया, तो 25 या 75, तो x की वैल्यू कितने आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। देखो एक तो आंसर आ गया हमारा ये कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई भाई, ठीक है। अच्छा एक टाइप से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक तरीका और है, बिल्कुल आप लोगों ने पता है। देखो ये क्वेश्चन मिश्रण का भी है और ये क्वेश्चन औसत का भी है, ठीक है। औसत, औसत का एक फॉर्मूला होता है भाई, आप लोगों ने पता होगा, औसत का एक फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर ये इसका सेकंड मेथड है भाई, सेकंड मेथड है। इस तरह से भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। औसत बराबर आप लोगों ने सभी ने पता है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। मतलब कि सम ऑफ टर्म बटे में नंबर ऑफ टर्म होती है। मतलब औसत बराबर, देखो मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई जो मिश्रण है, मिश्रण कोई अलग सा चैप्टर नहीं है, मिश्रण एक कॉन्सेप्ट है जो मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में क्या होता है, अप्लाई होता है। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस प्रकार से भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। पदों का योग भाई देख लेंगे, पदों का योग 40 छात्र है, औसत वजन कितना 30 है, तो टोटल भाई 40 गुना 30 आ गया, टोटल 40 गुना 30 आ गया, प्लस भाई पदों का योग है, ठीक है। 20 छात्र है, एक का वजन कितना है, औसत वजन कितना 15, तो टोटल आ गया 20 गुना 15, और बटे में पदों की संख्या कितनी आ गई भाई 40 प्लस का 20, भाई आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे, यहां से भी आंसर वही आएगा भाई, ठीक है। सोल्व करके देखना, तो यहां से भी जो औसत आएगा, जो औसत होगा वो 25 ही आएगा, 25 ही आएगा, या 4 या 1200, तो ये बैठ गया भाई, और प्लस 15 दूनी 30, ये 300 हो गया, और बटे में कितना आ गया 60 आ गया, तो 1500 तो ये आ गया भाई, और बटे में कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो 15 तो ऊपर 100 आ गया, और 15 चौका 60 आ गया, देखो 25, ठीक है। देखो यहां से भी यही आंसर आता है, यहां से भी यही उत्तर आता है, ठीक है। तो भाई एक काम करना, देखो एक क्वेश्चन के करने के तरीके कई हैं, किसी भी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो दो मेथड तो बता दिए मैंने आप लोगों से, एक तो ये बताया, एक मेथड ये बताया, ठीक है। यदि हम औसत के चैप्टर में देखते हैं तो इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, या मिश्रण से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का करने का एक मेथड और है भाई, ठीक है, एक तरीका और है। वो तरीका देखो, ये नहीं कि सभी जगह अप्लाई करना है, वो तरीका भी बहुत अच्छा है, जहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, कठिन क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, वहां से भी इस क्वेश्चन, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे भाई, ये जो वाला मेथड है इसको हमें उल्टा करना है, बस ये जो मिश्रण का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हमें उल्टा करना है। कैसा करना है भाई, उसे भी हम सीखेंगे एक प्रकार से, देखते हैं भाई, एक मिनट से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि काम आएगा वो औसत के चैप्टर में भी काम आएगा और मिश्रण के चैप्टर में भी काम है। एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं भाई इस क्वेश्चन को करने का, बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हम कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या कहा। 40 छात्रों का भाई, 40 छात्रों का औसत वजन कितना 30 किलोग्राम, ये लिख लिया भाई औसत। फिर कहा 20 छात्रों का, ये तीसरा मेथड है भाई, ठीक है, 20 छात्रों का औसत वजन कितना 15। अब ये कह रहा कि दोनों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए भाई, जहां से जिस मेथड से समय कम लगेगा उसी मेथड से हम क्वेश्चन को कर लेंगे एग्जाम में, ठीक। चलो देखते हैं भाई, यहां पर ध्यान देंगे, अब करने का तरीका देखते हैं। अब एक बात बताओ, औसत वजन पूछता है ना, दोनों को मिलाकर औसत वजन,
देखो एक का तो 30, दूसरे का 15, और जो इन दोनों को मिला के आएगा वो इनके बीच में आएगा, कहीं नहीं आएगा भाई, बिल्कुल बात सही, इनके बीच में आएगा। और बीच में आने का मतलब यह है कि भाई वो 30 से तो छोटा आएगा और 15 से बड़ा आएगा, तभी तो बीच में बैठेगी वैल्यू। 30 से तो छोटा और 15 से बड़ा होगा भाई। चलो देखते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। ये जो थर्ड है ना भाई, थर्ड टाइप है, इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से हम करेंगे, तो सीखते हैं भाई। क्योंकि जब मैं औसत का चैप्टर आप लोगों से पढ़ाऊंगा, औसत में भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भाई। चलो ठीक, सबसे पहला हमें क्या काम करना है, यदि ये थोड़ा छोटा होता है काट के तो छोटा कर लेंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, इतना काम। इसके बाद क्या करना है हमें, इसे इंटरचेंज कर देंगे इस तरह से भाई। ये एक को यहां लिया, ये दो यहां, बस इतना काम कर लिया। यहां से काट के से इंटरचेंज कर लिया, ये एक यहां पे और ये दो यहां पे, इतना काम होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप, मतलब कि नेक्स्ट, ठीक है, आगे क्या करना है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इन दोनों का अंतर लेना है। आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा सा तो लगेगा, ठीक है, कि भाई सर बड़े तो वो ही कर लेंगे पहले वाला, पर नहीं भाई, मैं आप लोगों से दिखाऊंगा जब मैं औसत के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, इस मेथड से बहुत आसानी से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का अंतर लेना है। अब काम क्या करना है हमें, ये जो जोड़ वाली वैल्यू है ना, इस अंतर के बराबर बनानी है। तो 3 का 15, 3 पंजे 15, 5 होगा। क्या काम है ना, ये जो जोड़ वाली वैल्यू है ये अंतर के बराबर बनानी है। तो कितना गुण है भाई, 5 गुण है, 3 पंजा 15, ठीक है। चलो भाई, अब जो ये गुणा आएगा यहाँ, इस 5 की गुणा यहां कर देंगे, 5 गुणे 10, इस 5 की गुणा यहां कर देंगे, 5 एकम 5, बात खत्म हो गया हमारी भाई, ठीक है। अब देखो ये जो एवरेज, ये जो बीच की वैल्यू है वो 30 से तो क्या आएगी, छोटी आएगी, इसका मतलब 30 में से तो 5 घटा दो भाई, और 15 से बड़ी आएगी, इसका मतलब 15 में 10 जोड़ दो। तो 15 और 10 25, या 30 माइनस 5 बराबर 25, ये आ गया हमारा भाई। ये भी मेथड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने बार बार रिवाइज करनी है क्लास, बार बार देखनी है, रोक रोक क्लास। तो यदि कहीं भी दिक्कत ना है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिख दें कि सर इस क्लास का ये क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस कर दो, ठीक है। तो समझ आया होगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने भाई। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, कोई एक दूध वाला है, उसके पास 20 लीटर दूध है। अगर वह 5 लीटर पानी मिला दे जो कि मुफ्त है, अब वो 20 लीटर दूध लेता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और एक मिश्रण तैयार कर लिया उसने जो कि मुफ्त है, उसका कोई पैसा नहीं है। शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपए प्रति लीटर है। यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, देखो क्वेश्चन कहां पे चला गया, क्वेश्चन चला है प्रॉफिट लॉस का, लाभ और हानि का, ठीक है। पर मिश्रण की भी बात आज की, मिश्रण की भी बात इस क्वेश्चन में आ गई है, ठीक है। चलो एक बात देखते हैं, यदि हमें लाभ निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट, ठीक है, लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, लाभ निकालने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। यदि हमें किसी भी वस्तु के ऊपर लाभ देखना है, प्रॉफिट देखना है, तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, दो वैल्यू का पता होना चाहिए। एक तो क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये दो चीजों का यदि हमें पता चल जाता है तो हम लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। चलो देखते हैं, यहां ध्यान देंगे भाई। अब हमारी अप्रोच यही रहेगी कि भाई इसमें से सीपी और एसपी कहां से निकालें। चलो देखते हैं, ठीक है। दूध वाले के पास कितना था, 20 लीटर दूध उसने लिया भाई, जो खरीदा है वो 20 लीटर दूध खरीदा है। शुद्ध दूध की कीमत कितनी है, 18 रुपए लीटर है। तो 18 दूनी 36। तो सीपी कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए में हम खरीदते हैं किसी वस्तु को, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो 360 रुपए में तो हमें दूध खरीद लिया है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 360 रुपए में हमने दूध खरीदा है। चलो अब क्या किया भाई, अब 20 लीटर तो दूध था, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण हमारे पास कितना बच गया, 25 लीटर। मिश्रण हमारे पास 25 लीटर हो गया और वो 25 लीटर फिर क्या करता है, बाजार में जाता है और उसे बेच देता है। चलो भाई ध्यान देंगे अब यहां, ठीक है। तो देखो यहां ध्यान दो, देखो हमारे सामने कॉस्ट प्राइस भी है, क्रय मूल्य भी है, और अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकाल के लेकर आएंगे। क्या करेंगे, विक्रय मूल्य। अब उसने कहा कि यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे,
क्रय मूल्य पर ही बेचें। और क्रय मूल्य क्या है, दूध का ही तो क्रय मूल्य है भाई 18 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 गुना 18 भाई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बेच दिया हमने एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 18 पर 90 89। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 9 कितना आ जाएगा भाई 45 आ जाएगा। 450 रुपए का वो हमारा बिक गया भाई। तो क्रय मूल्य खरीदा कितना है 360 रुपए में, बेच कितने में दिया 450 रुपए में। तो अब हम पता कर सकते हैं कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। तो कितने का लाभ हुआ, 90 रुपए का लाभ। कितने का लाभ, 90 रुपए भाई। 450 में से 360 घटा दो, ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 90 रुपए का लाभ हुआ भाई। लाभ हानि देखने के लिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो हम बिल्कुल फाइंड आउट कर देंगे। तो लाभ हमें 90 रुपए का हुआ। और एक बात देखो, लाभ और हानि किसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं, लाभ और हानि हम सीपी के ऊपर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ज्ञात करते हैं। तो लाभ कितने का हुआ भाई 90 रुपए का, और सीपी हमारा क्रय मूल्य कितना है 360 है, और भाई प्रतिशत में निकालना है गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 4 से काट देंगे 25 चौका 100, तो हमारा आंसर आ गया भाई 25% का लाभ। तो हमारा आंसर क्या है 25% का लाभ। तो भाई देखो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, मिश्रण का भी कॉन्सेप्ट था, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने सीखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। दूध वाला कहता है कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है और 9.09% का लाभ कमाता है। तो इसने पूछा कि 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। भाइयों बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। भाषागत क्वेश्चन है, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं एग्जाम में। चलो देखते हैं भाई। उसने लाभ कितना कमाया भाई 9.09% का। 9.09 का मतलब पता क्या है भाई, देखो 9 बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 बार कटेगा नहीं कटेगा थोड़ा सा, यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो इसका मतलब है 9 सही 1/11% लगभग। देखो इसने डायरेक्ट 9 सही 1/11% यदि आप लोगों के सामने आ जाता तो आप लोग बिल्कुल एकदम हाँ भाई इसका मान ये होता है, परंतु इसने लिख दिया 9.09% जो अप्रोक्स है, ठीक है, लगभग में है, तो इसकी वैल्यू का मान लगभग होता है 9 सही 1/11%। इसका मान यू है और इसका मान यू है, सेम है ये दोनों वैल्यू। अब इनकी वैल्यू का मान 9 से 1/11% का मान होता है 1/11 भाई। कितना होता है 1/11। ठीक है, ये सारी बात मैंने आप लोगों से सिखाई थी। ठीक है भाई, समझ आई होगी आप लोगों के। अब यहां देखना है ये जो नीचे की वैल्यू होती है ना, नीचे की वैल्यू देखो, लाभ और जो हानि की बात, ये लाभ है भाई, यहाँ पे लाभ हानि सीपी पे होता है, ये होता है हमारा सीपी क्रय मूल्य, और ये होता है हमारा लाभ प्रॉफिट भाई। ठीक है, अब इसने यहां ध्यान देंगे भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से सारे समझा रखे। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, देखो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, खरीदना। तो हमने खरीदा क्या था, दूध, इसका मतलब भी तो दूध है। ठीक है, और भाई ये जो लाभ है, लाभ किस चीज को होता है, जो हम इसमें पानी मिलाते हैं, इसका मतलब ये वाटर की वैल्यू है। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा क्या कीजिए, पानी की मात्रा। चलो भाई यहां ध्यान देंगे, मिश्रण में पूछता है वो, किसमें, मिश्रण में, मिक्सचर में। तो 11 एक 12 भाई, ये तो मिल्क है और ये क्या है, ये वाटर है, मतलब 11 एक 12 भाई, मिश्रण दोनों का ही तो होगा, दूध और पानी का। तो इसका मतलब ये है कि 12 लीटर मिश्रण में, 12 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा, 12 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है भाई, 1 है। ठीक है, 1 लीटर है, 12 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 1 लीटर है। वो पूछता है 1 लीटर मिश्रण में, 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा, बस सोल्व कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा 1/12 भाई, ये तो गुणा में आ जाएगा, ये बटे में 12 आ जाएगा। ठीक है, या तो आंसर यही होगा कि 1/12 लीटर, या भाई अब इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी ऑप्शन होगा। 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, मिलीलीटर होते हैं 1000। ठीक है, अब इसे गुणा करेंगे 12 96 तो 83.33 मिलीलीटर आ जाएगा। क्या आएगा, मिलीलीटर। ये सारी बात ऑप्शन के हिसाब से चलेगी भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहीं दम नहीं था। इस क्वेश्चन में एक तो दम ये था कि कहीं आप लोग इस वैल्यू को देखकर मतलब घबरा ना जाओ कि ये है क्या। इसका मतलब
याद रखना है कि 9.09% 9 से ही 1/11% ही होता है। एक दूसरी बात ये थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ रहे हैं, मिश्रण में, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ना है भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था और बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि भाई दूध को मैं क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमाता है। चलो भाई देखते हैं। 25% की वैल्यू होती है 1/4। लाभ हानि किसके ऊपर होती है? लाभ हानि होती है भाई सीपी के ऊपर। तो मतलब ये हमारा सीपी है क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ है पानी, ठीक है। और सीपी का मतलब जो खरीदा क्या गया था, खरीदा गया दूध था, और भाई वाटर क्या है हमारा, जो हमारा लाभ है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना बहुत बढ़िया तरीके से भाई। और 25% का लाभ कमाता, उसने कहा मिश्रण में, ये जो शब्द है ना, ये इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन। मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिश्रण में पूछता है भाई, मिश्रण में पानी का प्रतिशत, दूध में पानी का प्रतिशत नहीं, मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछता है, ठीक है। चलो भाई ध्यान देंगे यहाँ, ठीक है। मिश्रण हमारे पास कितना है? 4 और 1 5, ठीक है। मिश्रण हमारे पास 4 दूध है भाई, 1 पानी है, तो मिश्रण हमारे पास कितना बन गया? 5 लीटर बन गया। मिश्रण कितना बना? 5 लीटर, ठीक है। और 5 में पानी कितना? 1 लीटर भाई। 5 लीटर मिश्रण में पानी कितना? 1 लीटर। बस प्रतिशत निकालेंगे तो पानी कितना? 1 भाई। पानी की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा, मिश्रण कितना? 5 और गुणा में क्या कर दो? 100, तो 5 गुणे 10, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 20%। यह हमारा क्या आ गया? उत्तर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट था, बहुत पेपर में पूछा गया था, ठीक है। बस क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा कि पूछ क्या रहा पेपर वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इसने पूछा दूध में नहीं, इसने पूछा कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत। तो भाई मिश्रण कितना? 4 और 1 5, 4 दूध 1 पानी, तो 5 लीटर मिश्रण हो गया। और इसमें 5 लीटर मिश्रण में पानी कितना? 1, तो 1/5 इसकी प्रतिशतता में निकाली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है और तेल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है। देखो जो पेट्रोल तेल है उसकी तो 60 रुपए है, और यहाँ कोई भी तेल होगा, ठीक है, कैरोसिन ऑयल मान लो, डीजल ऑयल मान लो, कुछ भी है, उसकी कीमत कितनी है? 40 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल व तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचने से 25% का लाभ? चलो भाई देखते हैं। भाई यहाँ पे तो दी बात है पेट्रोल की, और यहाँ पे कोई भी और दूसरा तेल, ठीक है। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है और इस तेल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर। भाई एक बात बताइए, ये कीमत ये भी कॉस्ट प्राइस, ये कीमत ये भी कॉस्ट प्राइस, तो यहां भी कॉस्ट प्राइस आएगा नहीं, सीपी आएगा। और भाई यहां पर मिश्रण का सीपी आता है जब दोनों को मिलाते हैं। इसने कह रखा कि मिश्रण को 75 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचने से, भाई ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से दूसरी या तीसरी वीडियो में बहुत सिखा रखे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सिखाया था भाई, ठीक है। तो ये क्या है? सीपी, ये क्या है? सीपी, तो यहां पे मिश्रण का सीपी आता है भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब यहाँ पे सीपी नहीं है, मिश्रण का एसपी है, तो चलो देखते हैं। यहां पर मिश्रण का एसपी सेलिंग प्राइस दे रखा कितना है? 75 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। हमें सीपी निकालना है, सीपी फाइंड आउट करना है, तो कोई हिंट दिया होगा क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में हमारे से रखा लाभ, क्या दिया हुआ है? लाभ, तो यहां से निकाल लेंगे। 25% लाभ का मतलब होता है भाई 1/4, कितना? 1/4, ठीक है। लाभ हानि सीपी के ऊपर होती है, इसका मतलब ये हमारा सीपी होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। यदि हमने 4 रुपए की कोई वस्तु बेची, 4 रुपए की वस्तु खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो 5 की बेच दी, तो हमारे अनुसार जो एसपी आया वो 5 आया। ये भाई बहुत अच्छी तरीके से, यदि किसी की समझ ये बात नहीं आती है तो वीडियो रिपीट करके देखना है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से कई क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोगों से सिखाई है। तो ये हमारा सीपी, हमारे अनुसार जो एसपी आया वो 5 है सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है भाई? 75 है, तो कितना गुना है भाई? 15 गुना 15 15 75। हमें तो सीपी फाइंड आउट करना है, 4 हमारा सीपी है, तो 15 चौका 7, तो हमारा कॉस्ट प्राइस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया भाई? पेट्रोल और तेल का वो आ गया 7 रुपए, ठीक है। तो मिश्रण का सीपी यहां पर रख देना है, बस खत्म हो गया भाई।
बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, यहाँ तो 0 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 20। अब एक बात, यहाँ तो 20 आ गया कि पेट्रोल तो 20 लीटर मिलाया गया पर तेल तो 0 है। अब एक बात बताइए, मिश्रण बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक चीज का मिश्रण नहीं बनता भाई, एक वस्तु का मिश्रण नहीं बनता बिल्कुल भी, ठीक है। पर यहाँ पर तो इसने कहा कि केवल पेट्रोल 20 लीटर है, तेल नहीं है, तो इसका मतलब तो पेट्रोल ही है, ऐसा तो मिश्रण बनने का ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ऐसा मिश्रण संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसा मिश्रण संभव नहीं है भाई, ऐसा मिश्रण नहीं बनने का, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है भाई आपके सामने, दूध और पानी के एक मिश्रण में 26% पानी है, मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर मिश्रण में 76% दूध हो जाता है, तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। चलो भाई यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा भाई, ठीक है। देखते हैं, देखो पानी कितना है इसमें 26%, तो दूध कितना होगा भाई, 100 में से 26 घटा दो, कितना आएगा भाई 74% आएगा, कितना आएगा 74%। तो दूध कितना आएगा 74%, ठीक है। अब इसने कहा कि मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर, मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर मिश्रण में 76% दूध हो जाता है। अब इस मिश्रण को 7 लीटर भाई कोई दूसरा बर्तन है उससे बदला, ठीक है, और फिर 76% दूध हो गया, तो भाई मैं मान लूंगा कि जो दूसरा बर्तन है ना जिससे बदला गया है उसमें 100% दूध है। क्या है उसमें, जो मिश्रण उसमें 100% दूध है, उस बर्तन में 100% वाला वो दूध है भाई, ठीक है। बस क्लियर होगी भाई। यहां ध्यान देंगे हम, दूध का रेशियो बना लेंगे या फिर पानी का रेशियो बना लेंगे। अब पानी का तो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहां पर क्या दिया इसने, दूध का दिया, तो हम क्या करेंगे दूध को ही लेकर चलेंगे, क्या करेंगे दूध को ही लेकर चलेंगे भाई, ठीक है। तो 74% दूध यहाँ पे है, 76% का क्या बदलने से बढ़ गया है। अब मुझे मान लें कि 100% का हमारे पास जो दूध है जो बदले हुआ है, ठीक है। बस सोल्व करेंगे, बात खत्म भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 100 में से 76 घटा तो 24 तो यहाँ पे आ गया भाई, और यहाँ पे कितना बच गया तो कितना आ गया भाई 12:1 आ गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान देंगे भाई, ठीक है। देखो हमारे अनुसार यहाँ पे तो दूध की मात्रा 12 है, ठीक है, और यहाँ पर जो बदला गया दूध है ना, मिश्रण के साथ जो दूध बदला गया, किसके साथ, मिश्रण के साथ जो दूध बदला गया, वो बदलने वाली मात्रा 100% वाले दूध की तो है भाई, ठीक है। वो हमारे अनुसार कितना है, वो हमारे अनुसार कितना है 1 है भाई, कितना है 1, ठीक है। तो जो दूध बदला गया है मिश्रण के साथ, जो दूध बदला गया है वो हमारे अनुसार 1 है, और क्वेश्चन के अनुसार क्या, मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदला, कितना 7 से, तो भाई बस कंपेयर करेंगे, 7 गुना है, कितना गुना 7, 1 का 7 बना देंगे, यहां भी क्या करेंगे 7 गुना 12 7 कितना आ गया 84 आ गया, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे भाई, उसने कहा तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो, मिश्रण की मात्रा ज्ञात करनी, तो टोटल मिश्रण निकालना है भाई। तो भाई यहाँ पे मिश्रण तो बदला गया था, तो 84 प्लस 7 तो कितना आ गया भाई 91 लीटर मिश्रण, तो हमारा आंसर कितना आ गया 91 लीटर मिश्रण आया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा भाई, देखो ये जो आज की क्लास थी, आज की क्लास में मैंने आप लोगों के सामने जो भी मैंने 11 क्लास में, मिश्रण की क्लास में आप लोगों से जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसके ऊपर, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों से आज ये 9-10 क्वेश्चनों का एक कंटेंट लेकर आया हूं। ये जो क्लास है 9 क्वेश्चनों की ये क्लास है, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से देखो सारी की सारी क्लास आप लोगों ने पढ़नी है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के 9 क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई मिश्रण अभी खत्म हो गया, अब मैं आप लोगों से, ठीक है, या तो ऐसा करूंगा क्योंकि प्रति सप्ताह का चैप्टर मैंने आपसे पूरा करा दिया है, प्रति सप्ताह के कम से कम मैंने 14-15 वीडियो आपके मैंने अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर डाल रखी है, 14-15 वीडियो, ठीक है। और फिर उसके बाद 1-2 प्रैक्टिस सेट विद कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट, जिसमें सीजन के 2022 और 2023 के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से सोल्व कराए थे मिश्रण की, ठीक है। 11-12 क्लास हो चुकी है भाई, ठीक है। अब मैं दोनों चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, किसके, प्रति सप्ताह का भी और मिश्रण के भी, जिससे कि आपका जो प्रति सप्ताह का चैप्टर है वो भी आपका रिवीजन में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए, और आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ना बचे, ठीक है भाई। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, और अपना पूरा मैथ में इसी तरह से अपने YouTube चैनल पर पूरा मैथ बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के साथ आप लोगों से कराऊंगा, ठीक है।
चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ही है वीडियो पहुंच सके और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर प्राप्त कर सके। ठीक है, देखो बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।